वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आजकल मैं जन्म कुंडली में अलग अलग भावों की अलग अलग चीज़ों की चर्चा लेकर आ रही हूँ। आज मैं चर्चा लेकर आ रही हूँ एक ऐसे राजयोग की, जो राजयोग अगर हमारी जन्म कुंडली में होता है तो वो राजयोग हमें जीवन में एक नई उड़ान दे देता है। तो सबसे पहले राजयोग बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अपने इसमें आपकी जन्म कुंडली में जो योग बने हुए हैं, यानी कि जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर है, उन चीज़ों के लिए आप मुझे लिखिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे राजयोग की तरफ, अगर ये आपकी जन्म कुंडली में रहता है तो आप देख सकते हैं इस तरह की जन्म कुंडली आप लोगों की होगी। ये देखिए, आज मैं जो बात करूंगी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे इसमें विष्णु हाउस कौन कौन से हैं, किनको हम विष्णु लॉर्ड कहते हैं, कौन से घर हमारे विष्णु के हैं। जो हमारे आपको 1, 4, 7, 10 ये घर दिख रहे हैं ना, ये है विष्णु के। और ऐसे ही इसमें लक्ष्मी के भी होते हैं। लक्ष्मी हाउस कौन कौन से हैं, ये है 5th और उसके बाद 9th, ये है लक्ष्मी। अब इन दोनों के जो स्वामी हैं, किसके, विष्णु योग के और लक्ष्मी योग के जो स्वामी हैं, जो ये आपस में कहीं भी संबंध बनाते हैं तो इसको कहते हैं राजयोग। और जन्म कुंडली का सबसे बड़े जो राजयोग होते हैं वो यही होते हैं। इसके अलावा आप लोग कहेंगे, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में बुधादित्य राजयोग है, ये हमें क्या देगा। असल में 80% लोगों के उसमें बुधादित्य राजयोग रहता होगा। क्योंकि जो है बुध जो है या तो सूर्य से एक घर आगे होगा या एक घर पीछे होगा, या ये लोग नज़दीक की युति में होंगे। तो इसलिए बुधादित्य राजयोग की बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। आज मैं जिस योग की बात करने जा रही हूँ वो योग है विष्णु लक्ष्मी योग। कैसे देखें इस योग को, अलग अलग तरीके से ये योग बनते हैं। तो मैं कुछ आपको पहले राजयोग की बात बता देती हूँ। अगर माना हमारे राजयोग में हमारा ये हाउस यानी कि 10th हाउस और हमारा 9th हाउस शामिल है, तो पता है ये राजयोग सबसे, जन्म कुंडली का जो सबसे पावरफुल राजयोग है ना वो यही है। आप देखिए अपने जन्म कुंडली में कि आपका 9th और 10th लॉर्ड कैसे बनते हैं। अगर ये आपस में कंजक्शन में है, कंजक्शन यानी कि युति में है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये बनते हैं हमारे एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर माना, देखिए गुरु शनि और मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि आपके, माना गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और वो 9th हाउस के लॉर्ड पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं होने से बेटर है, वो उतना माना जाएगा। पर जो कंप्लीट राजयोग हो, दोनों का परस्पर आपस में दृष्टि संबंध का होगा एक। दूसरा, पहला मैंने आपको बता दिया कंजक्शन का, एक साथ बैठे हैं तो माना जाएगा। उसके बाद परस्पर दृष्टि संबंध का माना जाएगा। और इसके पश्चात जो तीसरा इसमें माना जाता है वो माना जाता है राशि परिवर्तन का। राशि परिवर्तन क्या है, माना कि 9वें का स्वामी 10वें में चला गया और 10वें का स्वामी 9वें में आ गया, तो ये हो गया राशि परिवर्तन। अब इसको हम पता है क्या कहते हैं, हमारा 10th हाउस क्या है, हमारा 10th हाउस हमारा कर्म का है, ठीक हो गया। और हमारा 9th हाउस क्या है, हमारा 9th हाउस हमारा धर्म का है। तो इस राजयोग को हम क्या नाम देते हैं, हमारे जो ये है ना ज्योतिष है, और जो राजयोग है, राजयोग का सबसे बड़ा राजयोग है। और मैं अगले वाली वीडियो में जब आपको बताऊंगी तो कुछ ऐसे लोगों की जन्म कुंडलियां आपको दिखाऊंगी भी, और ये बताऊंगी कि कैसे इन्होंने जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाई है और क्यों पाई है, इनके उसमें कैसे राजयोग फलित होते 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 चले गए, क्यों हुए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि इसके और इसके स्वामी का राशि परिवर्तन है, तो ये हमारा कर्म का भाव है और ये हमारा धर्म का भाव है। जब कर्म और धर्म आपस में मिलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। क्या राजयोग कहेंगे, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताऊंगी। कितने लोग, पहले आप ये देख लीजिए कि कितने लोगों की जन्म कुंडली में है, और थोड़ी देर तक खुश रहिए, और फिर मैं आपको इसका एक कैसे ये एक्टिवेट होगा, कब होगा, ये भी आपको बताऊंगी। जिनके उसमें है वो आप देखकर एक बार इसका जो भी आपको सफलता मिली होगी इस राजयोग के कारण ज़्यादा मिली होगी। दूसरा राजयोग है जो ये हमारा पंचम भाव, इससे तो हमारे कर्म में उत्थान होता है। लग्नेश जहाँ भी शामिल होगा ना वो हमारे व्यक्तित्व में हमारा उत्थान कर देगा। किसी भी राजयोग में अगर लग्नेश का रहता है तो वो व्यक्तित्व को हमारा बड़ा भव्य बना देता है। अब उसके बाद अगर कर्म का जुड़ गया तो कर्म को बहुत उन्नति दे दी, ठीक है।
अब अगर यही राजयोग हमारा किसका किसका बन गया, माना यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर का जो स्वामी है फर्स्ट लॉर्ड और हमारा फिफ्थ लॉर्ड, ये आपस में युति में आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, इनका राजयोग कैसा बन जाएगा, लग्नेश का ज्ञान के साथ बन जाएगा। तो ये भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग हो गया। तो इस व्यक्ति का जो ज्ञान होगा ना बहुत उच्च कोटि का होगा, इसको अपने ज्ञान से ये कुछ भी कर सकता है, ये इसका ज्ञान है। अब अगर इसी में लग्न के साथ नवम भाव का स्वामी हमारा जुड़ गया, लग्नेश के साथ हमारा ये राजयोग जुड़ गया, तो ये भी एक राजयोग हो गया। लग्नेश का धर्माधिपति, ये व्यक्ति धर्म में बहुत ऊंची, इसको धर्म में बहुत ऊंची पहचान मिलेगी। अब हमारा माना सप्तम भाव है, सप्तम भाव इनका क्या है, सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी मिल गया, क्या मिल गया, मंगल और शुक्र मिल गया, मंगल और बुध मिल गया। अब वैसे तो देखने में ये एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अगर मंगल और बुध का आपस में मिलना हो गया तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का राजयोग, यानी कि ये अपने पत्नी की वजह से बहुत ऊंचे राजयोग की प्राप्ति करेगा, ये और ये मिलते हैं। अब इसकी जो मंगल की दूसरी राशि कहाँ गई है, मंगल की दूसरी राशि 12वें में गई है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अरे मंगल तो 12वें में चला गया, या मंगल तो ये हो गया। तो जो हमें इस तरह की चीज़ें देकर डराया जाता है, हमें बताया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी और चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर सबसे पहले ये देखिए कि आपके राजयोग ये बने कहाँ हैं, कहाँ इनका निर्माण हो रहा, कितने राजयोग एक जन्म कुंडली में, इन 4 ग्रहों को लेकर, इन 2 यानी कि 4 घर प्लस 2 घर, ये 6 घर हो गए, 6 ग्रह आपके एक राजयोग में, ये 6 ग्रह आपके शामिल तो होते ही होते हैं। अब ये भी कई लोगों के उसमें बना होगा, तो वो लोग कहेंगे कि हमारे उसमें तो ये बने हैं, एक नहीं 2 3 3 बने हैं, तो हमें इसकी सफलता क्यों नहीं मिली, इसको जानना है। तो पता, अब आप जाएंगे दशा लग्न पे। अब आपने जन्म लिया और जन्म लेते ही आपको राजयोग की दशा लग गई, पता है क्या होगा उस समय, जन्म लेते ही जैसे आपको राजयोग की दशा लगेगी तो आपके पिताजी का उत्थान हो जाएगा, आपके पिताजी कहीं प्रमोट होकर चले जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि घर में बच्चे का जन्म होते ही माताजी की जॉब लग जाती है, पिताजी के प्रमोशन हो जाता है, होती है ना उन्नति। और इसके बाद मेरे पास एक कन्या जातिका आई थी, तो उसमें बहुत अच्छे राजयोग थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि तुम्हारे राजयोग अच्छे हैं तो अच्छे घर में तुम्हारा विवाह होगा। तो विवाह के बाद वो फिर आई, और आने के बाद उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो सामान्य घर, मतलब जैसे आपने बताया था कि आपके जो हस्बैंड होंगे बहुत ऊंचे और अच्छे पदों वाले होंगे, ये तो सब मुझे मिला नहीं, सामान्य ही था। और वो शादी के 2 या 3 महीने बाद संतान प्राप्ति और इन सब चीज़ों को पूछने के लिए मेरे पास आई थी, तो मैंने उससे ये पूछा कि घर कैसा मिला, क्या मिला, तो उसने कहा सामान्य, बिल्कुल एकदम ठीक है, चल रहा है चीज़ें। तो फिर वो मैंने उसकी फिर कुंडली देखी, उसके उसमें राजयोग थे। मैंने कहा मैं तुमसे 2 साल के बाद बात करूँगी। तो बोली क्यों, मैंने कहा 2 साल के बाद आपके पति कहाँ पहुँचते हैं ये मुझे बताना। तो उसने कहा कैसे, मैंने कहा जब आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ नहीं करती हो, या आपकी ये राजयोग जो है आपकी कुंडली में नहीं, जब आपकी शादी होगी तो अब आपके पति का जो होगा बढ़ोत्तरी, निरंतर बढ़ोत्तरी हो जाएगी। और वाकई में आज उसके हस्बैंड बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, पहले जहाँ एक प्राइवेट उसमें वो जॉब करते थे, अचानक उन्होंने शादी के बाद उनके, क्योंकि ग्रह तो यहाँ से काम कर रहा था, पत्नी के ग्रह वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने जॉब छोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट किया और पत्नी के नाम से ही किया। और आज के समय में उनका 3 या 4 स्टेट में अपना बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो इसको कहते हैं। और जब उनकी शादी हुई उस समय कुछ नहीं था, सामान्य एक नौकरी थी, लेकिन आज की डेट में उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कहते हैं कि जब, क्यों मैंने आपको पहले भी बता रखा कि कैसे हमारे राजयोग, बच्चों के राजयोग, जब बच्चा राजयोग लेकर पैदा हुआ तो किसकी वृद्धि हुई, माता पिता की वृद्धि हुई। जब एक लड़की के, कन्या के उसमें राजयोग बने हैं तो वृद्धि किसकी हुई, उसके पति की वृद्धि हुई। और अब पति से ही तो पत्नी को भी मिल रहा है, ऐसे ही पति के उसमें राजयोग बने हैं तो वृद्धि किसकी होती है, पत्नी की होती है। तो ये जो हमारा चौथा घर होता है ना, ये इमीडिएट फैमिली होती है, और यही हमें हमारे राजयोगों को दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है।
आप देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं जितने भी बड़े लोग हैं बने हुए हैं, उनके आप बच्चों की जन्म कुंडलियाँ उठाकर देखिए, उनके जीवन साथी की जन्म कुंडलियाँ उठाकर देखिए, उनके पेरेंट्स की जन्म कुंडलियाँ उठाकर देखिए, कहीं ना कोई ग्रह उनके उस राजयोग में उस समय इन्वॉल्व होगा। और जब ऐसा होता है, अब माना हमें राजयोग, जो राजयोग मैंने पहले बता रही थी कि दशा कब आएगी। अब जैसे इस बच्चे का क्या हुआ, दशा तो आ गई, माना इसका एक ग्रह जो है वो राजयोग में इन्वॉल्व था, माना मैं जुपिटर की बात करती हूँ, जुपिटर एक राजयोग में इन्वॉल्व था। तो जैसे ही ये जुपिटर की दशा में पैदा हुआ, तो क्योंकि राजयोग तो पैदा होते ही स्टार्ट हो गया इसका, अब क्या हुआ, इसके पापा की उन्नति होने लगी और व्यापार बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा। तो अब ये मिलेगा किसको इन फ्यूचर, ये बच्चे को ही मिलेगा, यही होता है। लेकिन अब जब वो बच्चे की दशा आई है, माना ठीक पढ़ाई के बाद उस बच्चे की दशा क्या आ गई, बच्चे के उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी। अब अगर उन्होंने सही से किसी अच्छे ज्योतिष से पूछा है, तो वो ज्योतिष उनको बताएंगे कि भाई ये इनकी दशा थी, इनके पिताजी को लाभ हुआ, लेकिन 16 साल तक बच्चे की ये दशा है, जो पढ़ाई में तो बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अब क्या है कि 16 साल के बाद बच्चे को किसी अन्य ऐसे ग्रह की दशा लग गई जो मारक ग्रह है। अब बच्चे के लिए वहां से कष्ट का समय बताया जाएगा। अब वहां पर बच्चे को क्या करना है, 5-6 साल ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वहां पर हमें उनके माता पिता की भी कुंडली देखनी है, देखना है कि किस तरफ अपना काम कर सकता है, कहाँ जा सकता है। तो उसकी कुंडली देखकर उसके बाद 7 साल तुम मेहनत करो, फिर आपको एक नेक्स्ट राजयोग की दशा मिलेगी और उसमें आप अपने ही पिता के बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि जरूरी है बिजनेस के लिए, वो नौकरी के लिए नहीं है। बिल्कुल है, कई बार पिता का कमाए हुए धन से बच्चे बिजनेस कर लेते हैं, कई बार वही बच्चे अपने माता पिता की ही चीज़ों से आगे बढ़ के बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। बच्चे में नहीं है तब भी चले जाते हैं। तो वहाँ किसके ग्रह इन्वॉल्व हैं, माना किसी की कुंडली में 5th हाउस में राजयोग बना हुआ है, पर अब वो राजयोग किसको मिलेगा, वो राजयोग उसके संतान को मिल जाएगा वहां पर को, तो उसकी संतान अच्छा करने लग जाएगी। जबकि अगर आप उस संतान के उसमें देखेंगे, उस समय उसकी राजयोग की दशा नहीं चल रही होगी। ऐसे ही ठीक माना किसी के घर में पति पत्नी दोनों में से एक को खराब दशा चली और एक की राजयोग की दशा चली, तो उस राजयोग का जो फल होगा वो दूसरे को भी मिल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं, हमारी जो एक डेस्टिनी होती है, इंटरलिंकिंग डेस्टिनी होती है, ये सब मिलकर वर्क करते हैं। हम एक परिवार में जो रहते हैं, तो उस परिवार में जो हमारे ग्रह दशाएं चलती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अब इसके बाद से अगर किसी के उसमें 70 साल में, माना कि किसी के 70 साल में राजयोग की दशा आई, तो उस समय तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। 70 साल में आप क्या कर पाएंगे, उस समय तो हम ये जो सांसें भी ले रहे होते हैं तो गिन रहे होते हैं कि अब की, जब हमारी जो आती हुई सांस है उसी का पता है, जाती हुई सांस हमारे अंदर ले भी पाएंगे नहीं पाएंगे। ये एज हो जाती है 70 साल में, तो कहाँ हम सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो करने की मैक्सिमम आज की डेट में एज है कुछ भी नया करने की, मैक्सिमम 60 ईयर है, मतलब 60 साल तक आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं। उसके बाद तो फिर इंसान ये सोचने लग जाता है, जो है वो उसी को आगे बढ़ाता है। नया कुछ करने के लिए बहुत कम लोग सोच पाते हैं। अब 70 साल में राजयोग की दशा आ रही, वो राजयोग की दशा में कौन किसको फल मिलेगा, तो वो ग्रोथ आपके बच्चे ले जाएंगे, वहां पर वो फल आपके बच्चों को मिल सकता है। तो जो हम लेकर आए होते हैं ना अपने डेस्टिनी में, तो वो हमें मिलता है, लेकिन हमें बताया जाता है कैसे करना है। इसी के लिए जो ज्योतिष है ना, ये आपका मार्गदर्शन सही से करता है। माना मैंने आपसे कहा कि भैया ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ से आप पनप जाओगे। अब आप कहोगे कि यार जब पनपना ही लिखा है तो जरूरी है यही मिट्टी मुझे लेनी है, मैं दूसरी मिट्टी भी ले सकता हूँ। तो उस समय अगर आपके उसमें वो सही चीजें करने में नहीं आएंगी, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप कुछ समय के बाद फिर पछताओगे, कहोगे कि अरे हाँ उस समय तो हमें ये बताया था, हम नहीं कर पाए, काश कर लेते, फिर वो काश ही रह जाता है। तो इसलिए जब जो योग आपके उसमें होते हैं, उस समय आपको कोई ना कोई 1, 2 या 3 बार लगातार आपको बताते हैं, पर वो आपके प्रारब्ध में चीजें नहीं होती हैं, तो आप उन चीजों को नहीं समझते हैं। और कई बार लोग एक ही बार कहीं जाते हैं, उन्हें वो रेमेडी, वो सब चीजें वर्क करने लग जाती हैं और वो चीजें फलित हो जाती हैं। तो आपने अपनी जन्म कुंडली में देखना है, इन 4 घरों को देखना है कि इन 4 घरों के स्वामी आपके कहाँ बैठे हैं। जैसे माना मैं इस जन्म कुंडली का आपको बताती हूँ
ये जन्म कुंडली है अभी आज से ये जन्म कुंडली मैं हटा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास यही बनी हुई है वृषभ लग्न की, तो मैं लगातार इसी जन्म कुंडली को लाती हूँ। अब मैं कल से वर्गो असेंडेंट की कुंडली आपके पास लेकर आऊंगी। तो ये वाली जो जन्म कुंडली है ना, ये जन्म कुंडली, इसमें आप देखिए कि अगर इनके राजयोग बने हैं, ये चार घर के स्वामी कौन से हैं इनके? सूर्य, उसके अलावा शुक्र, शनि और मंगल, क्योंकि भाग्य इसमें शनि है, और इसके अलावा बुध। तो ये जो 6 ग्रह हैं ना, इनके 6 में से इनके शनि 2 ग्रहों को रूल कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इनका शनि कहाँ बैठा हुआ है। धर्माधिपति, धर्म और कर्म का स्वामी एक ही है, वो कहाँ जाकर बैठ गया? वो इनके 12वें में जाकर बैठ गया। अब आप ये देखिए कि जो धर्म और कर्म का स्वामी है वो किसकी राशि में जाकर बैठा है? वो मंगल की राशि में जाकर बैठा है। मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल इनके 7वें भाव का स्वामी है। वहां धर्म और कर्म का स्वामी जाकर बैठ गए। तो इस जातक का जब विवाह होगा तो इसका ये राजयोग फलित हो जाएगा, क्योंकि इसके धर्म और कर्म का स्वामी किसके भाव में जाकर बैठ गया? पत्नी भाव में जाकर बैठ गया। अब आप कहोगे कि ये तो 12वें का व्यय कर दिया, धर्म और कर्म में जाके इसने ये कर दिया। नहीं, अब लेकिन ये कहाँ बैठा है? ये चंद्रमा की राशि में बैठ गए। मंगल चंद्रमा की राशि में बैठ गए। तो जैसे ही इनके घर में इस भाव की मंगल की जागृति हुई, मंगल यहाँ जागृति करेगा तो यहाँ भी जागृति करेगा, तो इनका भाग्य भाव में जागृति आ गई, भाग्य जग गया। तो ऐसी डेस्टिनी काम करती है, और उसके बाद इनको उच्च पदों की प्राप्ति स्वतः होते चले जाएगी, स्वतः होते चले जाएगी। किसके? इस भाव की जागृति से। तो ये हमारी ना, मतलब जन्म कुंडलियां जो होती हैं इस तरह से जुड़ी रहती हैं एक दूसरे के साथ, ग्रह हमारे ऐसे वर्क करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि क्या जिसके परिवार में ये लोग नहीं होते हैं उनकी भाग्योन्नति नहीं होती? होती है। वो वही प्रारब्ध लिखा कर लाए होते हैं, तो उनको उतना वही चीजें मिलती हैं जो आप लिखा कर लाए हैं पहले से ही। बस जब आपकी जागृति होनी होती है तो ईश्वर आपको वैसे रास्ते देने लग जाते हैं। अब कई बार लोगों को रास्ते समझ में आ जाते हैं, कई बार लोगों को रास्ते समझ में नहीं आते हैं। तो जन्म कुंडली दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ रत्न पहन लिए तो आपका सब ठीक हो जाएगा। माना मैं कहूँ कि इस अलमारी में बहुत सारी चीजें रखी हैं, बहुत सारे पेपर रखे हैं, इसमें से एक पेपर आपके काम का है। अब आप सोचेंगे कि मैं रत्न पहन लूंगा तो मुझे पेपर मिल जाएगा। नहीं, रत्न पहनने से आपको पेपर नहीं मिलेगा। पेपर के लिए आपको अलमारी की चाबी ढूंढनी पड़ेगी, अलमारी तक जाना पड़ेगा, अलमारी खोलनी पड़ेगी, और उस पेपर को, उस जो इतने ज्यादा कागज हैं, उस पेपर को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यही कर्म है। और जब ये कर्म सही हो जाता है, हमारी चीजें ये सही हमें समझ में आ जाती हैं। अब मैं कहूँ आपसे कि नहीं आप रत्न पहन लो और आपका काम हो जाएगा, तो अलमारी कौन खोलेगा? चाबी किसके पास है? चाबी तो आप ही के पास है। अलमारी भी आप ही ने खोलनी है, वो कागज ढूंढना भी आप ही ने है। ये राजयोग है। अब राजयोग से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वो हमारी होती है दशा। दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बार किसी की मैं जन्म कुंडली देख रही थी, बहुत अच्छे राजयोग थे, लेकिन उस बेचारे की दशा नहीं आई। उसकी सबसे पहले जो आ गई, मारक की दशा आ गई। बहुत संघर्ष किया व्यक्ति ने। उसके बाद फिर जो है दूसरी दशा आ गई, उसमें भी संघर्ष रहा। और जो अच्छे राजयोगों की दशा थी वो 60 साल के बाद थी। तो अब आप क्या कहोगे, इसमें क्या कर लेंगे वो? सबसे अच्छा चार्ट आपके उसमें, चाहे राजयोग बने हैं या नहीं बने हैं, मैं सबसे अच्छा चार्ट उसी को बताती हूँ जिसमें हमारे जो ये लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, सप्तमेश, पंचमेश, नवमेश, जिनको इनकी दशाएं मिलती हैं, वो जन्म कुंडली सबसे अच्छी है। पहले पता चला आपको अष्टम भाव की दशा आ गई, उसके बाद छठे भाव की दशा आ गई, फिर 12वें भाव की दशा आ गई, तो क्या करोगे? अब जीवन का संघर्ष 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 में ही आपका कंप्लीट जीवन निकल जाता है, और फिर आप कहते हो कि मेरे उसमें तो बहुत अच्छे राजयोग थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। कैसे करोगे? राजयोग, और जिसके उसमें बहुत अच्छे राजयोग होते हैं वो तो ऐसे कहते हैं ना, मिट्टी भी छू ले तो सोना बन जाती है, ये उनका होता है। मैं दिखाऊंगी आपको कुछ ऐसी जन्म कुंडलियां दिखाऊंगी। आप लोग मैक्सिमम डरते होंगे कि ज्यादातर ग्रह तो हमारे यहाँ और यहाँ बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि आपका लग्नेश और पंचमेश यहाँ जाकर बैठ गया, तो ये भी एक राजयोग बन गया। और ये क्या है? ये शुक्र है और ये बुध है। शुक्र और बुध जाके आपके 9वें भाव में बैठ गए। तो जैसे ही आपको शुक्र की महादशा आएगी तो आपका राजयोग फलित हो जाएगा, जैसे ही बुध की महादशा आएगी तो आपका राजयोग फलित हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मेरी एक दशा तो आई थी, मैं बहुत ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाया। करा होगा आपने, पर क्या होता है ना, हमें
कई सारे मैंने कहा नहीं, ये अगर माना बने कहाँ है, वो राजयोग बन कहाँ पर है, उस हाउस को महत्व देना होता है ना। अब किसी के राजयोग में सप्तम भाव का स्वामी इन्वॉल्व है, अब जब तक आपका जीवन साथी नहीं आएगा तब तक राजयोग नहीं फलित होगा। किसी के जो राजयोग है उसमें संतान भाव का स्वामी इन्वॉल्व है, पंचम भाव का स्वामी इन्वॉल्व है, पंचम भाव समझता है ना, संतान भाव का स्वामी ये इन्वॉल्व है। अब जब तक आपकी संतान नहीं होगी तो ये राजयोग कैसे वर्क करेगा, इसके लिए संतान का होना बहुत जरूरी है। संतान होगी तो राजयोग आपका वर्क करने लग जाएगा। तो हर राजयोग का अपना जो है एक फल है, और राजयोग वर्क करते हैं, दशा आने पर अपना काम वो 100% करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, बताना है कि मेरा इस भाव का स्वामी यहाँ पर है और ये मुझे दशा लगी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताकर आपके सही तरह से चीज़ों को क्या करना है, आपने इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मैं बता दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।